दोस्तों किसी भी बिजनेस में सफल होने के लिए उसका जानकारी होना अति आवश्यक है। वैसे ही पेपर प्लेट का जो है बिजनेस के बारे में मैं बताता हूँ, मशीनों के कैसे सेट किया जाए इसके बारे में बताता हूँ। तो बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप मुझे कमेंट में प्रॉब्लम ज़रूर बताइए, और प्रॉब्लम को मैं पढ़ के उनमें से जो सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होता है उस पर मैं सॉल्यूशन देता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ खास कमेंट के ऊपर जो है पूरा डिटेल बताने वाला हूं। मैं ज़्यादा कमेंट को नहीं चुना हूं क्योंकि कम समय में मैं वो बेस्ट कमेंट चुना हूं जो लोगों को आता है। जैसा कि फर्स्ट कमेंट है कि सर 100 GSM और 120 GSM में डोना फट जाता है, डोना प्लेट ये सब फटने का क्या कारण है, ये बहुत कमेंट आता है, तो इस पे मैं बात करूंगा। दूसरा जो है वो ये है कि पेपर प्लेट का जो रॉ मटेरियल होता है वो कितने BF का होता है और BF का मतलब क्या होता है, इसके बारे में मैं दूसरे पॉइंट में बात करूंगा। और तीसरा जो है हमारा कि मशीन का स्पीड कैसे बढ़ाए और मशीन को स्पीड बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, मैं तीसरे पॉइंट में आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। सो ये वीडियो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो इस बिज़नेस को कर रहे हैं और उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस नॉलेजेबल वीडियो को। जैसा कि हमारा फर्स्ट कमेंट है कि 100 GSM और 100 GSM और 120 GSM का जो डोना होता है वो डोना क्रैक क्यों हो जाता है। तो देखिए, डोना क्रैक होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, तो नया मशीन में नया डाई। नया डाई में क्या होता है कि नया डाई में स्प्रिंग जो लगा हुआ रहता है डाई के अंदर, वो स्प्रिंग काफ़ी कड़ापन रहता है। कड़ापन होने के बाद जब पेपर को डाई को जब हम हीट करते हैं और हीट होने के बाद दोनों डाई के बीचों बीच जब पेपर जाता है और पंच करने के बाद क्या होता है कि हीट के कारण पेपर भी कड़ापन हो जाता है और डाई भी हीट रहता है। तो कड़ापन होने के बाद जो क्या होता है कि ज़्यादा क्या होता है कि डाई में दबाव पड़ने के कारण वो क्रैक कर जाता है। अब बहुत सारे लोग ये सोच लेंगे कि हाइड्रोलिक मशीन का दबाव ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा है इससे फट रहा है, या पेपर प्लेट मशीन का प्रेशर ज़्यादा है इससे फट रहा है, तो ये गलत है, इसको मत सोचिए। एक्चुअली में डाई में जो के अंदर जो स्प्रिंग लगा हुआ रहता है उसका कड़ापन होने के कारण जो है क्या होता है कि वो फट जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन यही है कि डाई के अंदर स्प्रिंग जो है उस स्प्रिंग को आप एक चूड़ी कटवा कर और पुनः उसी तरीके से कस दीजिए, आपका ये प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा जो है ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। इसी स्प्रिंग हार्ड होने के कारण ही जो है ये प्रॉब्लम आता है। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम 80 GSM के पेपर में आता है, 100 और 120 GSM के पेपर में बहुत ही कम आता है। तो इस चीज़ को, और बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि क्या स्प्रिंग हम कटिंग कर देंगे और फिर डाई पुराना होगा तो क्या होगा, डाई ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, स्प्रिंग कटिंग करने से आपका डाई ख़राब नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। जो नेक्स्ट जो है वो है कि पेपर प्लेट लेमिनेशन मशीन में कितना BF का जो है हम क्राफ्ट पेपर यूज करें। तो देखिए, रियलिटी में जो है क्राफ्ट पेपर 18 BF का जो है यूज किया जाता है। BF का मतलब क्या होता है, तो BF का मतलब हुआ कि पेपर प्लेट जो क्राफ्ट पेपर होता है उसका कड़ापन यानी कि ब्रस्ट फैक्टर। BF का फुल फॉर्म हुआ ब्रस्ट फैक्टर, यानी कि उसका जो कड़ापन होता है उसके कड़ापन को ही जो है BF बोला जाता है। तो सवाल था कि पेपर लेमिनेशन में कितना BF का क्राफ्ट पेपर यूज होता है, तो 18 BF का जो है क्राफ्ट पेपर यूज होता है। नेक्स्ट जो हमारा कमेंट है वो है कि मशीन का स्पीड कैसे बढ़ाए, क्या आपको मशीन का स्पीड बढ़ाना चाहिए। तो देखिए, मशीन का स्पीड अगर सिंगल डाई मशीन का स्पीड अगर मिनट में वो 20 पीस निकाल रहा है तो वो मेरे हिसाब से या उन लोगों के हिसाब से जो इस बिज़नेस को कर रहे हैं ये सही है। अगर इससे ज़्यादा अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो जो मोटर का पुल्ली है, सिंगल डाई का मोटर का पुल्ली अगर आपका
3 इंच का लगा हुआ है तो 4 इंच का कर दीजिए, 2 इंच का लगा हुआ है तो 3 इंच का कर दीजिए, उसका जो है स्पीड बढ़ जाएगा। अगर आपका हाइड्रोलिक मशीन है और उसका स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तब को आपको पैनल से जो है अप डाउन का जो है टाइमिंग दिया हुआ रहता है, उस टाइमिंग को जो है बढ़ा के आप जो है इसका स्पीड बढ़ा सकते हैं। ऐसे अदरवाइज क्रैंक मशीन में हर मशीन में 20 मिनट में 20 पीस 18 पीस निकालने का जो है क्षमता होता है, तो इससे ज़्यादा आप न ही बढ़ाए, यही सही रहेगा। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप पेपर का थाली दोना प्लेट बनाते हैं तो वो जितना स्लो चलेगा उतना अच्छा, उतना करापन आपका प्रोडक्ट बन के तैयार होगा, जो कि मार्केट में वो काफ़ी अच्छा भी लगेगा और आपका मार्केट भी पकड़ लेगा। सो यही रिक्वेस्ट रहेगा कि स्पीड ज़्यादा न बढ़ाए, जब बल्कि ज़्यादा स्पीड अगर है और थाली बना रहे हैं तो उसको कम कर दे, तो यही सही रहेगा। दोस्तों आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही कमेंट में आप बताइए ताकि मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट का जो है वो सॉल्यूशन दे पाऊँ। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।